हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आईएफएमएस 3.0 पर हम सैलरी एरियर बिल कैसे बनाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सैलरी एरियर बिल के वीडियोस में पहले भी अपलोड कर चुका हूं, बट बहुत बार क्या होता है कि कभी हम पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनाने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम बिल करेक्शन से बनाते हैं। तो बिल करेक्शन की प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी एरियर बिल आप बिल करेक्शन से कैसे बनाएंगे बिना किसी एरर के, ताकि कहीं डीए का मिसमैच नहीं आए, कहीं बेसिक का मिसमैच नहीं आए, कहीं एचआरए का मिसमैच आपके नहीं आए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएफएमएस 3.0 पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको बिल्स वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल करेक्शन का, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन हमें एक ऑप्शन मिलेगा बिल करेक्शन बल्क का, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो एम्प्लॉय है जिसका हमें एरियर बिल बनाना है, उसे हम यहाँ से सर्च करेंगे। जब वो नेम हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके आगे हमें यहाँ पे सेलेक्ट का बटन दिया हुआ है, वहां पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सेलेक्ट का बटन दिया हुआ है। जो भी एम्प्लॉय है जिसका भी एरियर बना रहे हैं आप, उसके आगे आपको सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। देन इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, डाउनलोड फॉर्मेट एंड अपलोड फाइल। आपको यहाँ पे सबसे पहले एरियर बिल बनाने के लिए डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस कार्मिक का जो हम एरियर बिल बनाएंगे वो बनाएंगे 9 दिसंबर 2024 से 31 मई 2025। ये जो एरियर है ये एमएससीपी का है, एसीपी का है। आपका जो भी ऑफिस ऑर्डर है वो आपको तैयार कर लेना है। यहाँ मैं आपको एक बार ऑफिस ऑर्डर दिखा देता हूँ। जो ऑफिस ऑर्डर निकला है इनकी एमएससीपी का, यहाँ पे L12 से L14 में इनको फिक्सेशन किया गया है। अब इनके न्यू बेसिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें एरियर बनाना है। तो हमें सबसे पहले तो हमारे पास एक एरियर शीट तैयार कर लेनी है। एरियर शीट तैयार करने के बाद हमें यहाँ पे इस प्रोसेस पे आना है। अब आपको यहाँ पे प्रोसेस में सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना है सैलरी एरियर। रीजन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एनुअल इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, एसीपी है, शॉर्ट सैलरी ड्रॉन है, सस्पेंशन रिवोकेशन है एंड चेंज इन पे कमीशन है। तो हम यहाँ पे एसीपी सेलेक्ट करेंगे। बिल करेक्शन रीजन, यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए आपको 2012 से पहले का कोई एरियर बनाना है, तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है ड्रॉन अमाउंट बिफोर 2012। एंड अगर रोंग आरओपी का बनाना है तो आपको आरओपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन लमसम अमाउंट एडिशन का ऑप्शन भी है, रोंग आरओपी आरओपी बाय चालान है, सस्पेंशन कैसे, यहाँ पे हम अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें डेट डाल लेनी है, इफेक्टिव डेट क्या रहेगी एंड टू डेट क्या रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सैलरी बिल सेलेक्ट करना है। अब मेन बात यहाँ आती है कि आपको अगर सैलरी का एरियर बनाना है तो यहाँ पे एरियर सेलेक्ट नहीं करना है, रेगुलर सैलरी ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना है आपको ये बात। ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अलाउंस सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारे पास अलाउंस दिए हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बेसिक भी काम पड़ेगा, बेसिक का भी, डीए का भी एंड एचआरए का भी। एचआरए ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, वन बाय वन सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मान लीजिए जीपीएफ कंट्रीब्यूशन चाहिए या बोनस जीपीएफ 2004 चाहिए, तो आपको यहाँ नीचे के ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाना है, तभी ये मिलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जीपीएफ कंट्रीब्यूशन 2015 आ चुका है, 215, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम हमारी जो एरियर शीट हमने सेव की हुई है वो एक बार देख लेते हैं। ये शीट मैंने पहले से तैयार की हुई है जो भी बिल करेक्शन के लिए है। तो आपको यहाँ पे मैं एक बार एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड करेक्शन फॉर्मेट, तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। अब ये जो आपको यहाँ पे बेसिक मिल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग पहली बात, सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे जो भी आपकी एरियर शीट में ड्यू अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि ड्रॉन तो ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन अगर ड्रॉन भी अमाउंट भी आपको लगता है कि सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ये अमाउंट भी सही करके डालना है। एक दो अमाउंट मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे आपने ये अमाउंट डाल दी यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो शीट है अगर इसमें आपको लगता है कि ड्रॉन अमाउंट भी गलत आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको सही कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ड्यू एंड ड्रॉन की शीट आपको इस तरह कंप्लीट कर लेनी है। अब रही बात यहाँ पे कि आपको किसी भी कॉलम को आगे पीछे नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे बिल नंबर खाली आ रहा है, देखिए यहाँ पे बिल नंबर खाली है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके जो बिल नंबर है ऊपर से कॉपी कर लीजिए। किसी को भी कोई भी यहाँ पे कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे तो आपका एरियर बिल प्रोसीड नहीं होगा। एंड एक बात और है कि यहाँ पे जैसे आपके पास अमाउंट है जीपीएफ कंट्रीब्यूशन में,
अब आपके यहाँ पे ड्यू और ड्रॉन अमाउंट डालना है, ड्यू ड्रॉन अमाउंट डालना है। अगर कोई कॉलम आपका खाली रह जाता है तो उसको आपको छोड़ देना है या डिलीट कर देना है। तो मैं आपको जो एक्सेल शीट है पूरी कंप्लीट वाली वो एक बार बता देता हूँ। इस तरह आपको यहाँ पे ये देख लेना है, जो भी आपका यहाँ आपकी जो एरियर शीट दी गई है इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ड्यू एंड ड्रॉन अमाउंट। अब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे के जो बिल के कॉलम है ये खाली है, इनको आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है जिसमें कोई अमाउंट डला हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है इसको आपको यहाँ से सिंपल डिलीट कर देना है। 00 आपको किसी भी अमाउंट में नहीं डालना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप डालेंगे तो ये शीट अपलोड नहीं होगी। अगर किसी में आपके ब्लैंक आ रहा है तो आपने डिलीट नहीं किया है, इस अमाउंट में भी आपको कुछ फिल नहीं करना, लेकिन रो क्रिएट है तो उसको हटा दीजिए। 00 है तो आप उसको हटा दीजिए। अब इसको यहाँ से सिंपल सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वापस यहाँ चलेंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे। अपलोड फाइल पे जाने के बाद ब्राउज फाइल करेंगे। यहाँ पे जो भी एक्सेल हमने सेव करी है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। देन डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे लगाना है, जो भी ऑफिस ऑर्डर है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आप बाद में यहाँ पे जब बिल फॉरवर्ड करें ट्रेजरी के तब भी लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, देन ओपन करेंगे एंड यहाँ पे अब हमें यहाँ पे सिंपल अपलोड बटन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट? तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है बिल करेक्शन वाली टैब में, एक तो कॉलम इधर उधर नहीं करने हैं। बिल करेक्शन जो भी बिल नंबर का कॉलम है वो खाली नहीं छोड़ना है, ऊपर का कोई भी आप कॉलम लेके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर ड्यू डाउन अमाउंट आपका 00 है, रो एक्स्ट्रा क्रिएट है तो उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये इसके बाद आपके बिल करेक्शन में कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पीडी एम्प्लॉय का बिल बनाने जाएंगे एरियर का तो वो अभी नहीं बनेगा। इसको सिंपल ओके कर देंगे तो हमारी यहाँ से रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब इसके बाद हमें जाना है बिल करेक्शन रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रोसेस का, इस पे क्लिक करेंगे, देन यस बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, काइंडली क्रिएट सैलरी एरियर बिल फ्रॉम सैलरी एरियर प्रोसेस। तो आपका बिल करेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब आपको जैसे हम नॉर्मल सैलरी एरियर बनाते थे उसमें पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री करने जाते थे, तो वो भी करने की अब जरूरत नहीं है आपको। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, बिल्स वाले सेक्शन में जाना है, सैलरी एरियर बिल वाले ऑप्शन में जाना है, सैलरी एरियर पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो एरियर बिल है वो कितने अमाउंट का बना है, तो इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। तो ये अमाउंट जो यहाँ पे शो हो रहा है वो का वही एज इट इज होना चाहिए। नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जनरेट बटन पे क्लिक करना है, और अगर हो गया है तो सिंपल जनरेट बटन पे क्लिक करना है। नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे डिलीट का बटन दिया हुआ है, आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना होगा। देन हम यहाँ पे हम सिंपल जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे, जनरेट बिल पे, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद हम देखेंगे सैलरी एरियर बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट हट चुकी है। अब हमें ये रिक्वेस्ट मिलेगी सैलरी एरियर बिल्स में। अब हम जाएंगे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सर्च कर दीजिए डायरेक्ट, तो जो एरियर बिल है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार अमाउंट जरूर चेक करना चाहिए। जो भी इनर रिपोर्ट है, आउटर रिपोर्ट है, आपको बिल नंबर पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप व्यू रिपोर्ट करेंगे, व्यू रिपोर्ट पे चेक करेंगे, नीचे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो भी अदर है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। देन प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे, चार यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन आपको यस बटन पे क्लिक करना है, तो आपका बिल यहाँ से सक्सेसफुली ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ना तो बिल करेक्ट सैलरी जो भी आपकी पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री करवाने की जरूरत पड़ी है, ना ओटीपी की जरूरत पड़ी है। तो बिना इसके आप यहाँ पे ये जो बिल करेक्शन से है सैलरी एरियर बिल बना सकते हैं। व्यू रिपोर्ट पे जाके आपको रिपोर्ट सारी चेक करनी है, इनर आउटर एंड शेड्यूल। इसके बाद ये आपको आगे की प्रोसीड करनी है, तभी आपका ये बिल सही बन पाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आईएफएमएस 3.0 पर आपको सैलरी एरियर बिल किस प्रकार बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।